नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आज बात एक ऐसी खबर की जो सुनते ही आपके दिमाग में, सबके दिमाग में सवाल खड़ा कर देती है। क्या अब अमेरिका में रहने का रास्ता मेहनत से नहीं बल्कि पैसे से खरीदा जा सकता है? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस स्कीम को खुद गिफ्ट कहा है, उसका नाम है ट्रंप गोल्ड कार्ड। सीधी और आसान भाषा में समझिए, अगर आपकी जेब में करीब 9 करोड़ रुपए हैं, तो आप अमेरिका में रहने का ग्रीन कार्ड पाने और आगे चलकर सिटीजनशिप की लाइन में सीधे खड़े हो सकते हैं। और पहले ट्रंप यही कार्ड 45 करोड़ रुपए में लाने की सोच रहे थे, यानी $5 मिलियन, $5 मिलियन। लेकिन इतनी बड़ी रकम सुनते ही दुनिया भर के अमीरों में भी अमीर जो है वो माथा पकड़ लिया सबने, ठनक गया सबका दिमाग। और लोगों ने कहा कि भाई इतना महंगा तो अमेरिका भी नहीं बिकता, इतना महंगा तो अमेरिका भी नहीं बिकता। ऊपर से दुबई, पुर्तगाल, ग्रीस जैसे देश बहुत कम पैसे में रेसिडेंसी दे रहे थे। तो ट्रंप को समझ में आ गया कि 45 करोड़ का ये जो कार्ड है सिर्फ अरबपतियों के लिए रह जाएगा। और अमेरिका सिटीजनशिप बिकाऊ है, ये सब जानते हैं। और अमेरिका सिटीजनशिप बिकाऊ है ऐसा आरोप और तेज हो जाएगा। इसलिए कीमत घटाकर 45 से सीधे सीधे नीचे गिराकर 9 करोड़ पर ले आए ट्रंप, ताकि ज्यादा लोग आए और अमेरिका के खजाने में पैसा भी भरे। इस समय अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, हालत खराब है, डगमगाई हुई है। अब ये गोल्ड कार्ड है क्या? ये कोई बिजनेस वीजा नहीं है, ना कोई नौकरी वाला वीजा है। ये सीधा पैसा देकर रास्ता साफ करने की स्कीम है। आपको अमेरिका में फैक्ट्री नहीं लगानी है, किसी को नौकरी नहीं देनी है, जैसे पुराने EB-5 वीजा में करना पड़ता था। बस $1 मिलियन अमेरिकी सरकार को दे दीजिए, आपके पैसे का सोर्स चेक होगा, बैकग्राउंड क्लियर होगा और फिर आपका नाम ग्रीन कार्ड की फास्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ग्रीन कार्ड की फास्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इस कार्ड की एक बड़ी बात क्या है? एक बड़ी बात यह है कि इसमें आपकी पत्नी और 21 साल से कम उम्र के बच्चे भी आपके साथ में शामिल हो जाते हैं। अलग से 9 करोड़ नहीं देने पड़ेंगे फैमिली के तौर पर। अब इसका एक दूसरा रूप भी है, स्वरूप है, ट्रंप कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड। ये आम आदमी के लिए नहीं है, बड़ी कंपनियों के लिए है। अगर कोई अमेरिकी कंपनी किसी विदेशी टैलेंट को अमेरिका में रोकना चाहती है, तो वो करीब 18 करोड़ देकर उस कर्मचारी को ग्रीन कार्ड दिला सकती है और अमेरिका में उसको रख सकती है। और अगर कल को उस कर्मचारी को हटाना पड़े कंपनी से, तो वही पैसा किसी दूसरे योग्य कर्मचारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कंपनी के लिए ये एक तरह का पास है, पास। टॉप टैलेंट को अमेरिका में बांधे रखने के लिए एक तरीका ट्रंप ने लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप प्लैटिनम कार्ड की भी चर्चा है, जिसमें फिर से करीब 45 करोड़ रुपए देने होंगे और बदले में सुपर VIP ट्रीटमेंट, टैक्स में कुछ छूट जैसी बातें कही जा रही हैं, लेकिन ये अभी साफ नहीं है और सिर्फ बहुत बड़े अमीरों के लिए ही है ये वाला कार्ड। अब सवाल ये है, ये कार्ड मिलेगा किसे? ये सवाल है कि ये वाला कार्ड किसे मिलेगा? सरकार जो है साफ कह रही है वहां की कि ये अमीर और काबिल लोगों के लिए है, बड़े बिजनेसमैन, स्टार्टअप फाउंडर, बड़े निवेशक या बहुत हाई स्किल प्रोफेशनल के लिए है। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि ये इंडिया और चाइना के उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो हार्वर्ड, MIT जैसी जगहों से पढ़कर H-1B वीजा की लॉटरी में फंस जाते हैं, लेकिन उनके मामले में भी पैसा कंपनी को देना होगा। उनके मामले में भी पैसा कंपनी को देना होगा, स्टूडेंट को नहीं देना होगा। अब देखिए, अब कॉमन मैन के मन में सबसे बड़ा सवाल क्या पैदा होता है? कॉमन मैन के मन में सवाल क्या पैदा हो रहा होगा? क्या ये भारतीयों के लिए मौका है? सोचिएगा, क्या ये भारतीयों के लिए मौका है सिटीजनशिप पाने का? तो सीधी बात यह है कि 9 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 9 करोड़, ये पैसा आप अमेरिका को सीधा दान दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, समझ लीजिए। ये वापस आने वाला नहीं है। ऊपर से वहां जाकर टैक्स देना होगा, इलाज महंगा है, बच्चों की पढ़ाई महंगी है और बाकी का खर्च अलग है। अगर
यही 9 करोड़ रुपए आप भारत में बिजनेस, जमीन, फैक्ट्री या किसी काम में लगा दें या बैंक में रख दें, फिक्स डिपॉजिट, अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसा भी आपके पास रहेगा और बढ़ेगा भी, बढ़ता रहेगा। और हाँ, अगर कोई भारतीय स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट पहले से अमेरिका में है और उसकी कंपनी जहां वो काम कर रहा है, जिस कंपनी के लिए काम कर रहा है, वो कंपनी अपने उस भारतीय एम्प्लॉय के लिए 18 करोड़ खर्च करने को तैयार है, तो उसके लिए ये अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि पैसा वो खुद नहीं दे रहा है, कंपनी दे रही है जो उसको नौकरी दे रही है वहां पर। तो अमेरिका के लिए ये स्कीम फायदे की जरूर है, बिना टैक्स बढ़ाए अरबों डॉलर खजाने में आएंगे और दुनिया का टैलेंट भी वहां रुकेगा। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। विरोधी कह रहे हैं, ट्रंप के विरोधी क्या कह रहे हैं, ये स्कीम साफ कहती है कि अगर आप अमीर हैं तो आपके लिए रेड कारपेट है, और अगर आप गरीब हैं तो लंबी लाइन खड़ी है, लंबी लाइन में रहिए। इससे अमीर और गरीब के बीच खाई और बढ़ेगी, दूरियां और बढ़ेंगी, दरार और गहरी होगी। तो आखिर में बात बहुत सीधी है। देखिए, 45 करोड़ से सीधे गिरकर 9 करोड़ पर आना ट्रंप की मजबूरी थी, ये कहना चाहिए, क्योंकि पहले वाली जो कीमत थी किसी के गले में नहीं उतर रहा था पूरी दुनिया में। लेकिन 9 करोड़ वाला कार्ड भी आम आदमी के लिए तो नहीं है। आप सोचिएगा। अब सवाल आपको खुद से पूछना है, हम सबको पूछना है खुद से, क्या सिर्फ अमेरिका का पता पाने के लिए, अमेरिका का एड्रेस पाने के लिए, रेजिडेंस एड्रेस पाने के लिए 9 करोड़ रुपए देना समझदारी है, या फिर वही पैसा अपने देश में लगाकर बेहतर और सुरक्षित जिंदगी बनाना ज्यादा फैसला अच्छा होगा? सोचिएगा। बहरहाल, आप इन तीनों कार्ड के बारे में इंटरनेट पर जाकर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। मैंने ऑनलाइन रिसर्च करके जो आमतौर पर बोलचाल की भाषा में जो जानकारियां निकल कर आई वो आपके सामने रख रहा हूँ। नमस्कार।